हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। यहाँ पे बात करेंगे हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है ऑप्शन ट्रेडिंग में आपका एक गाइड स्टेप बाय स्टेप मैं बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप लॉस से प्रॉफिट में जा सकते हो। क्या आदतें हैं जो आपको बदलनी पड़ेंगी, क्या आदतें हैं जो आपको अच्छी लानी पड़ेंगी, और क्या बुरी आदतें हैं जिनको शायद आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपके अंदर बुरी आदतें हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग ऐसी चीज़ है जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कहने के लिए 33% है, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में केवल 2 से 5% लोग ही सफल होते हैं। ये सच है, कड़वा सच। आपको लगेगा यार ऐसा कैसा बोल रहे हो, मुझे लगता है कि सारे ही सफल हो रहे हैं, हर आसपास वाला आदमी लग रहा है कि यार प्रॉफिट बना रहा है। हाँ, उसको जिस दिन प्रॉफिट होता है उसको खुशी इतनी ज़्यादा होती है कि वो जिस तरीके से बताता है आपको लगता है कि वो आदमी हर चौथे दिन प्रॉफिट बनाता है, और लॉस उसका बहुत कम है, प्रॉफिट उसका बहुत ज़्यादा है। क्योंकि ये ऑप्शन ट्रेडिंग का, स्पेशली ऑप्शन बाइंग का एक एड्रेनलिन रश है। खून के अंदर जो एक तरंगे उमंगे निकलती हैं, उसके कारण इतना खुशी और इतना एक्साइटमेंट और इतना पॉजिटिविटी और कॉन्फिडेंस फील होता है कि लगता है हम ही शहंशाह हैं, हम ही शक्तिमान हैं, हम ही कृष्ण हैं, हम ही सब हैं। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे जो मैं कवर करूंगा कि क्यों लॉसेज होते हैं। आपको इससे पहले एक मैंने वीडियो बनाया था 4 स्टेजेस ऑफ ट्रेडर्स, जो नए ट्रेडर हैं, फिर एक्सपीरियंस होता है, फिर लॉस से प्रॉफिट में झूलते रहते हैं, और फिर एक नेट प्रॉफिटेबल होते हैं। तो नेट प्रॉफिट बनाने वाले, प्रॉफिट मतलब ठीक ठाक जिसको कह सकते हो कि घर चलाने वाला, प्रॉफिट बनाने वाले ट्रेडर्स 100 में से केवल 2 या 3 ही होते हैं, बाकी सारे फ्लैट है या लॉस में है। अब आप बोलोगे कि यार ऐसा कैसे बोल रहे हो, 93% सेबी ने कहा है, तो आपको तो पता है कि 93% लोग लॉस में हैं। तो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा होप नहीं दूंगा, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक गाइडलाइन दूंगा, क्योंकि मैं भी लॉस में रहा हूँ, बहुत समय तक लॉस में रहा हूँ, और उसके बाद मैंने प्रॉफिट बनाया, फिर मेरा लॉस हुआ, फिर मैंने प्रॉफिट बनाया। तो अभी मैं फ़िलहाल झूल रहा हूँ झूले में, जहाँ पे मैंने एक प्रॉफिट बनाने के बाद एक अगले स्टेज पे नहीं जा पा रहा हूँ कि मैं और बड़ा कैपिटल कर पाऊँ या और बड़ा स्टेप या और बड़े प्रॉफिट पे बैठ पाऊँ। उस लेवल पे मैं नहीं पहुँच पा रहा हूँ 1.5-2 साल से ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो मैंने बीच में ब्रेक भी लिया था, आपको पता होगा। मैं क्रिप्टो में फ्यूचर ट्रेडिंग में गया, वहाँ पे मैंने ठीक ठाक किया, फिर एक क्रैश आया, तो प्रॉफिट का एक हिस्सा वहाँ पे मेरा चला गया। उसके बाद फिर मैं अभी थोड़ा सा ब्रेक के बाद ये वीडियो लेकर आ रहा हूँ, जहाँ पे मैं बीच में 1.5-2 महीने मैंने फिर से क्रिप्टो ट्रेडिंग तो की, लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग फिर से शुरू की। तो मुझे आज से 1 साल पहले जो ट्रेड थी, एक साल 2 साल पहले जो ट्रेडिंग में करता था और आज जो ट्रेडिंग है, उसमें भी मैंने डिफरेंस पाया कि मेरे बिहेवियर में, मेरी सोच में फ़र्क है। तो वो सारा जो अंतर आ रहा है, देखो, मैं, कई लोग यहाँ पे बोलेंगे 2020-21 के बाद भरे पड़े हैं लोग जो ट्रेडर, एक्सपर्ट, सब गुरु बन चुके हैं। मैं आपको बता दूं, बच्चा 9 महीने में अगर पैदा होता है तो 9 महीने में ही होगा। अगर आप बोलो कि अगर ट्रेडिंग में सफल होना है तो कितने साल लग सकते हैं, मैं मानता हूं 2 से 5 से 10 साल मिनिमम लगते हैं ट्रेडिंग में सफल होने में। अगर आप बोल रहे हो कि मैं तो 3 साल में सक्सेस हूँ, डोंट वरी, आपका वो टाइम जहाँ पे आपको मार्केट बता देगा आप क्या हो, वो आने वाला होगा शायद। क्योंकि अच्छे टाइम मेरे 15 साल में ऐसा नहीं कि बुरा ही बुरा टाइम चला, मेरे अच्छे टाइम आए, फिर और बुरा टाइम आया, फिर अच्छा टाइम आया, फिर बुरा टाइम। तो बिहेवियरल जो एक स्ट्रेंथ है, वो मुझे मिलने में जो समय लगेगा वो सबको उतना ही लगेगा। और माइंड से आप गिव अप करने के 100 मौके आए, मैंने कम से कम 200 बार कसमें खाई होंगी कि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ दूंगा, ऑप्शन बाइंग छोड़ दूंगा, बेकार चीज़ है, ऑप्शन सेलिंग शुरू कर दूंगा। लेकिन कहते हैं ना कि एक जिद भी चाहिए सफल होने के लिए। तो मैं ऑप्शन ट्रेडिंग में लगा रहा, ऑप्शन बाइंग में लगा रहा, और मैं आज कह सकता हूँ कि 16 साल बाद मैं ऑप्शन ट्रेडिंग जिस तरीके की करता हूँ, मैंने नहीं कह रहा 100 करोड़ रुपए कमाए हैं मैं नहीं कह रहा, ठीक है। मेरी लाइफस्टाइल बहुत सिंपल है, मेरे महीने के 10-15 हज़ार के ही खर्चे हैं, लेकिन मैं अपनी लाइफ को ऑप्शन ट्रेडिंग के दम पे जी सकता हूं। मैं आज के समय में 1 करोड़ लॉस हो जाए, उसको रिकवर कर सकता हूं। ये काबिलियत मैंने पाई है, ये मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं। लॉसेज होंगे, सबके होते हैं। प्रॉफिट में आने के लिए मेहनत लगती है, सबको लगती है। 15 दिन में लॉस होंगे, 2 महीने लगेंगे प्रॉफिट में वापस से आने में। हो सकता है किस्मत अच्छी हो तो जल्दी भी हो जाओ, लेकिन वो 2 महीने जो पेशेंस रखा है, मैंने 100 बार रखा होगा। मैंने कई बार लॉस से प्रॉफिट में स्विंग मारा है, और ये जो चीज़ होती है, और लॉस से प्रॉफिट में कई लोग बोलते होंगे मेरा भी 5 लाख का लॉस था, मैं भी प्रॉफिट में। नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं 1.5, 2, 3 करोड़ लॉस में जाके प्रॉफिट में स्विंग मार चुका हूँ, ठीक है। और प्रॉफिट में फिर अच्छा प्रॉफिट बना चुका हूँ। आज से 2 साल पहले का जो मेरा पीएनएल था, उसके बारे में मैंने कई बार बात की है। वो स्टार्टिंग में बहुत बुरा दौर था, 4-5 महीने पहले प्रॉफिट में था, फिर लॉस में गया, फिर लॉस में ही रहा 3-4 महीने, फिर लास्ट के 6 महीने में मैंने अच्छी खासी रिकवरी की, जिससे मेरा वो साल बेस्ट साल है अभी तक का ऑप्शन बाइंग का। तो कभी भी वो स्ट्रेट लाइन में आप सफल नहीं होगे, हमेशा आपको उठापटक चलेगी।
तो यहाँ पे इस वीडियो में मैं कुछ आपको स्टेप्स बताऊंगा, कुछ हैबिट्स बताऊंगा, किस तरीके से आप स्टेज 3 से स्टेज 4 में जा सकते हो, जहाँ पे आप प्रॉफिट लॉस के बीच में झूल रहे हो और आप प्रॉफिट में, नेट प्रॉफिट में कुछ पैसे घर ले जा सकते हो। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले मैं चाहूँगा, अगर आपको मेरे इससे पहले के सारे वीडियो अच्छे लगे हैं जो लर्निंग के मैं बना रहा हूँ, और मैं रियल वीडियो बना रहा हूँ, मैंने कभी कोई किताब अच्छे से नहीं पढ़ी, कभी मैंने किसी से अच्छे से ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं सीखी है, ये लेमन मैं कह सकता हूँ, और इसमें कोई मुझे शर्म भी नहीं है। कई लोग हो सकता है मुझसे ज़्यादा किताबी ज्ञान रखते हो, लेकिन कितना भी आप किताबी ज्ञान रख लो ऑप्शन बाइंग में, अगर आपके अंदर बिहेवियरल स्ट्रेंथ नहीं है तो ये मार्केट आपको घसीटेगा ज़्यादा, पेलेगा कम, लेकिन मारेगा ज़रूर, ये छोड़ेगा नहीं आपको, और घसीट के मारता है ये, ठीक है। और कई लोग बोलेंगे कि यार ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन सेलर 66-70% टाइम सफल होता है, ऑप्शन बायर 30% टाइम सफल होता है। मैं नहीं मानता ये। मैं मानता हूँ ऑप्शन बायर कैसा गेम खेलता है, पैसा आया चला गया, आया चला गया, जा रहा है चला ही गया, ठीक है। तो कुल मिला के आते आते भी पैसा चला जाता है, इसलिए यहाँ पे चांसेस ऑफ सक्सेस आर ओनली 5%। मैं नहीं कहूँगा 30%, मैक्सिमम 5% है। और अगर आप बोलो कि क्या ऑप्शन बाइंग इतनी लुक्रेटिव क्यों है, लोग यहाँ क्यों आते हैं, अब यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ से कुछ पॉइंटर्स मैंने नोट किए हुए हैं ताकि हम टॉपिक पे रहें और ये वीडियो ठीक ठाक टाइम पे हम ख़त्म कर लें। लेकिन इस वीडियो को मेरे को आपसे प्रॉमिस चाहिए कि इस वीडियो के बाद अगर अगला वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। लाइक सबका चाहिए, और इसको शेयर करना अपने हर उस दोस्त से जो ऑप्शन ट्रेडिंग में नया घुसा है, जिसको चुल है, जो अपने आप को शक्तिमान, सुपरमैन, क्रिश और क्या क्या समझने, क्लार्क केंट था लेकिन अभी सुपरमैन समझने लगा है। तो उन सबको ये ज़रूर भेजना, क्योंकि मैं जानता हूँ शुरू का जोश बहुत अच्छा रहता है, लेकिन ये बताया मैंने ना, ये मारेगा कम, घसीटेगा ज़्यादा, और घसीटते 5 साल, 10 साल, 15 साल तक में आपको घसीटता रहेगा जब तक आप अपने आप को नहीं बदलोगे। तो उन बदलाव की बातें अब यहाँ पे हम शुरू करेंगे। सबसे पहली चीज़ है कि हम लॉस से प्रॉफिट में कैसे आएँ। उससे पहले जान ले कि लॉस क्यों आपका हो रहा है। ये मेरा पॉइंट है, क्योंकि मैंने जितना एक्सपीरियंस किया है, मेरी गलतियाँ मैं आपको बता रहा हूँ एक तरह से। पहली चीज़ है कि हमारे डिज़ायर, क्या सोच के हम ऑप्शन ट्रेडिंग में आए हैं, ऑप्शन बाइंग करने आए हैं। सबसे पहली सोच ये थी, अरे यार 10,000 रुपये लगाए थे, 10 के 20 हो जाते हैं। ऑप्शन की जो एक्सपायरी है, इस समय निफ्टी की एक्सपायरी चल रही है और सेंसेक्स की एक्सपायरी है वीकली में, तो दो मौके मिलते हैं, एक ट्यूसडे को है और एक थर्सडे को है। अब बैंक निफ्टी से लोगों को काफ़ी निजात मिल चुकी है, लेकिन एक्सचेंजेस सोच रहे हैं आपके भले के लिए कि बैंक निफ्टी को लाया जाए, मतलब आपके भले के लिए। अब सोच लो, आपके भले के लिए। तो मैं ये कहूँगा अभी 2 ऑप्शन है आपके पैसे खाने के। अब आप बोल रहे हो खाने को क्यों बोल रहे हो, बनाने को बोलो ना, पॉजिटिव टॉक में नहीं, मैं रियल टॉक करता हूँ, मैं मक्खन मलाई नहीं लगाऊंगा। तो अभी फ़िलहाल अगर आप निफ्टी ट्रेड कर रहे हो या फिर आप सेंसेक्स ट्रेड कर रहे हो, तो आपके अंदर डिज़ायर क्या है कि यार मैं मंगलवार मेरा बढ़िया दिन होना चाहिए, है ना, हनुमान जी का दिन है, बजरंगबली का दिन है, उस दिन तो बढ़िया फोड़ेंगे अपन। अब मंगलवार को क्या होता है कि लोग रोज़ ट्रेडिंग तो करते ही करते हैं, और ऑप्शन ट्रेडिंग में 2 चीज़ें हैं, बाइंग या सेलिंग। मैं कहता हूँ हमेशा कि ऑप्शन बाइंग जब करो ना, निकलने के लिए फटाफट सोचो। लोग यहाँ उल्टा करते हैं, मैं ऐसा ऑप्शन खरीदूं जो 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना जाता जाए। हो सकता है साल में 2-3 बार हो सकता है, लेकिन साल में 100 बार ये नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ऐसी चीज़ है जहाँ पे बाइंग अगर आप कर रहे हो ना, तो आपको निकलने की, भगने की जल्दी हमेशा होनी चाहिए अगर आप प्रॉफिट में हो। अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो वो पेशेंस का गेम है। ऑप्शन बाइंग पेशेंस का गेम नहीं है, एक्यूरेसी प्लस डिसीजन मेकिंग का गेम है। ऑप्शन सेलिंग जो है वो पेशेंस का गेम है, बैठे रहना है। क्यों? क्योंकि 200 का प्रीमियम बेचा है, मुझे 40-30 जितना कम से कम में मिलेगा वहां पे मैं कवर करूंगा, वो उसका प्रॉफिट है। आप क्या सोच रहे हो, 200 का खरीदा है 800 में बेचूंगा, वो सोच रहा है 200 का खरीदा है 40 में बेचूंगा, मतलब 200 का बेचा है 40 में खरीदूंगा, तो उसकी पोजीशन क्लोज होगी, ऑप्शन सेलर है वो। अब यहां पे इंपॉर्टेंट ये है कि जब वो 70-80% टाइम्स जीतने वाला है तो आपकी सोच में तो प्रॉब्लम है। तो यहां पे अगर आप ऑप्शन बायर बने रहना चाहते हो और सफल होना चाहते हो, तो पहली चीज है कि जब भी ऑप्शन बाइंग करो, आपकी जो एंट्री है उसके पहले खूब सोच लो। थिंक बिफोर यू एंटर, नॉट आफ्टर इट। सोचने का जो टाइम है ना, वो मैं खरीद लूं कि नहीं खरीद लूं, आप सोचो ना। कोई क्या बोल रहा है फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये दुनिया में लोग कुछ भी बोलेंगे कि ये कॉल ले लो, ये पुट ले लो, आप पूरे दिन वही करते हो, मत करो ना। आप अपना डिसीजन लो, उसके लिए आपको चाहिए ज्ञान, एंट्री का ज्ञान, जिसके लिए टेक्निकल एनालिसिस होता है। 2-3 इंडिकेटर्स है मैं फॉलो करता हूं, जो मैं हमेशा लोगों को बताता भी हूं। कोई हिडन नहीं है, मैं बता दूं आपको मैं क्या इंडिकेटर फॉलो करता हूं, तो उससे आप सफल नहीं हो जाओगे, ठीक है। अगर आपको लगता है तो मैं बता देता हूं। मैं बॉलिंजर बैंड, RSI, मैकडी, ये 3 फॉलो करता हूं। मैं प्राइस एक्शन और ट्रेंड लाइन फॉलो करता हूं। मैं नेकेड प्राइस एक्शन में बिलीव करता हूं। मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस करता हूं। बहुत सिंपल है ये सेटअप,
लेकिन अभी मैंने इतनी सारी पॉइंट बोल दी, आपको लग रहा होगा ये तो बहुत कुछ फॉलो करते हो। बहुत कुछ इसलिए फॉलो करते हो क्योंकि जब मैं शुरू में देखता था तो इंडिकेटर पे नज़र होती थी, आज के समय में प्राइस पे नज़र होती है। तो अल्टीमेट आउटपुट ऑफ ऑल द टेक्निकल इंडिकेटर इज योर प्राइस। अंत में जो प्राइस मूव हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्या इसके पीछे है। ये हो गई आपकी शुरुआती पार्ट। अब अगर आप प्राइस एक्शन पे फोकस कर रहे हो और एंट्री आपकी अच्छी है तो आपकी जो डिज़ायर है कि मैं ऑप्शन बाइंग में 50% कमा लूँगा, मान लो 100 का प्रीमियम मैंने खरीदा निफ्टी का मंगलवार को और वो मुझे 150 में एग्जिट करने को मिल गया, 50% मैंने कमा लिया। अब होगा क्या कि ये 50% आपको आदत नहीं बनानी है। आज सही हो गए ज़रूरी नहीं अगली बार भी सही होगे। अब यहाँ पे अगला स्टेप क्या है, मैं एक पॉज लेता हूँ। अगला स्टेप क्या है कमेंट सेक्शन में इसके बाद लिखना, अगले मन में क्या आ रहा है। अगला स्टेप पता क्या आ रहा होगा, अगली एंट्री ढूंढना नहीं। अगला स्टेप है कि 100 रुपये में 100 रुपीज़ को 150 बनाया है तो उसमें जो 50 रुपीज़ है वो प्रॉफिट है। बोलते हो ऑप्शन बाइंग में हमेशा लॉस होता है, हमेशा लॉस होता है, हमेशा लॉस। क्यों बोलते हो पता है, क्योंकि जो 50 रुपये कमाए हैं ना उसको फील करना कभी सीखा ही नहीं। किसी ने बताया ही नहीं कि इस 50 रुपये में से कुछ पैसे तो निकाल भाई, खर्चा पानी भी तो लगेगा, गाड़ी भी तेल से चलती है, घर भी किराया देना पड़ता है, बिजली का बिल देना पड़ता है, 1000 खर्चे हैं, कब निकालेगा। क्यों बर्बाद हो रहा है, इसलिए बर्बाद हो रहा है क्योंकि कभी पैसे निकाले ही नहीं। क्यों नहीं निकाले, अरे किसी ने बताया ही नहीं। क्यों, सैलरी जब आती है बैंक अकाउंट में तो क्या निकालते नहीं हो, क्या रखे रहते नहीं। मेरी ये कंपनी के जो फाउंडर हैं उनकी तरफ से प्रसाद है, इसको बांटूंगा, खाऊंगा नहीं, ऐसा तो नहीं है ना, खुद तो खाना पड़ेगा ना, क्योंकि भाई सैलरी अपनी है। इसी तरीके से मार्केट में जो प्रॉफिट है, अगर आप चाहते हो कि वो आपका खुद का हो, अभी नहीं है, जब तक ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जब तक वो पैसा है वो आपका है ही नहीं। मैं तो कह रहा हूं वो अगली लत का है, अगली आदत का है, अगले स्टेप का है। तो यहां पे इंपॉर्टेंट है कि आप उस पैसे में से कुछ हिस्सा, मैं कहता हूं कोई 10% निकालो, 20%, 30%। मैं नॉर्मली क्या करता था, मैं अपने कैपिटल को बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाता था। तो अगर मेरा 1 लाख का कैपिटल है, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, 1 लाख के कैपिटल से एग्जाम्पल लूंगा। अगर मेरा 1 लाख का कैपिटल है तो मैं उसमें से अगर 50,000 बनाऊंगा तो मैं कम से कम 30 से 40,000 निकाल लूंगा। कारण क्या है, कारण यह है कि जो 100 रुपीज़ है वो मेरा जब 50,000 कमवा सकता है तो मुझे और 1 लाख को 1,50,000 कैपिटल करने की क्या ज़रूरत है। और ये जानते हुए कि जिस गेम में मैं हूं वहां पे मैं हारूंगा भी एक दिन, और जब मैं हारूंगा तो 1.5 लाख का 50% अगर मैं गवाया तो 75,000 मेरा जाएगा। लेकिन अगर मैं 1 लाख का 50% गवाया तो मेरा 50,000 जाएगा, जो कि 50,000 मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं। तो वो मुझे ज़्यादा कुशन देगा। ये पहले सोच लेना है, बाद में नहीं सोचना है काश मैं ऐसा कर लेता वैसा कर लेता। बाद में कुछ नहीं होता भाई, बाद में सिर्फ तुम्हारी कहानी लिखने वाली है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप डिज़ायर लेके आते हो ना, तो उस डिज़ायर में जो पैसा बन भी जाता है, कुछ अपने अच्छे काम किए कि भैया मैंने एंट्री लेने के पहले सोच लिया, टेक्निकल एनालिसिस कर लिया। और टेक्निकल एनालिसिस कोई बोले कितने साल लगते हैं, मैं कहता हूँ इंडिकेटर को देखते देखते, नेकेड प्राइस एक्शन को देखते देखते, मल्टीपल टाइम फ्रेम में मार्केट को देखने की एक आदत और एक नज़र में पता कर लेना क्या होने वाला है, इसमें कम से कम 5 से 7 साल लगते हैं। अब कोई बोले कि भैया 9 महीने का बच्चा 6 महीने में करके दे रहे हैं कहीं पे, तो भाई भगवान ही मालिक है, क्योंकि जितना टाइम लगना है उतना टाइम लगना ही है। मार्केट के होते हैं साइकिल्स। कोई मुझे ज्ञान दे रहा था 2015 में चाइना क्रैश आया, 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्रैश आया। मैंने कहा भाई मैं वहाँ पे था, मैं 2008 में भी मार्केट में था, 9 में भी था, 11 में भी था, 12 में भी था। मैंने जो डेट क्राइसिस है, ग्रीस का क्राइसिस है, 2015 में मैंने युआन का जो डिवैल्यू हुआ था उसके बाद जो मार्केट क्रैश हुआ था, निफ्टी 7% 8% गिरा था, वहाँ भी था, मैं ट्रेड कर रहा था। ठीक है, जब नोटबंदी हुई तब भी मैं था। मैंने ये जिया है। जब तक आपने जिया नहीं है ना मार्केट को, आपने कुछ किया नहीं है मार्केट में, तो आपको नॉलेज जो होगा वो खोखला होगा। देखो देयर इज ए थिंग जो MLM में और बहुत सारे लोग करते हैं, फेक इट अंटिल यू मेक इट, है ना। फेक इट। चल क्या रहा है कि पूरी दुनिया ही फेक कर रही है। बहुत ज्ञान है मुझे, मैं तो बिल्कुल मास्टर ऑफ ट्रेडिंग हूँ। 2 दिन कई लोग ऐसा करते हैं, रिकॉर्डर लगा के बैठते हैं, हर दिन जिस दिन लग जाता है डाल देते हैं। अब आप बोलते हो वाह यार क्या बंदा है, रिकॉर्डर लगा, मतलब लाइव ट्रेड करके दिखाया। लाइव ट्रेड, ये लाइव ट्रेड नहीं, इसको रिकॉर्डेड ट्रेड कहते हैं। और इसको कहते हैं जिस दिन गोली बिल्कुल निशाने पे लग गई उस दिन आपको दिखा देना। ठीक है, अब अगर इस इन्वायरमेंट में आप चाहते हो कि सफल ट्रेडर बनो, तो आप सफल ट्रेडर नहीं, आप वो बनोगे, है ना, चोमू ट्रेडर। तो वो मत बनो, क्योंकि आप किसी को मत फॉलो करो ना यार। प्राइस है आपके सामने, आपके चार्ट में जो प्राइस है वो भी प्राइस वो ही देख रहा है, वो इंसान भी वही देख के बता रहा है आपको। तो आप प्राइस को कैसे प्रेडिक्ट करना है, अगर इस पे फोकस करोगे आप ज़्यादा अच्छा कर लोगे अपनी ट्रेडिंग जर्नी में। तो ये हो गई आपकी पहली चीज़ की डिज़ायर है कमाने की, कमाते हैं,
घर नहीं ले जाते हैं तो घर ले जाओ, कुछ पैसे प्रॉफिट के घर ले जाओ, जो पहली चीज़ मैंने यहाँ पे समझी। उसके बाद क्या होता है कि हैबिट क्या है आपकी, हैबिट के बारे में बात बहुत ज़रूरी है करना। अगर ऑप्शन बाइंग आप करते हो और आपकी आदत है एक्सपायरी के दिन ट्रेड करने की, तो ये आदत बहुत ही घातक है। ठीक है, घायल हूँ मतलब घातक हूँ इसीलिए घातक हूँ। अभी डायलॉग आया ना धुरंधर में, तो लोग बोलते हैं घायल हूँ, पिछले एक्सपायरी में मार खाया था, बहुत घातक हूँ, इस एक्सपायरी में वसूल करूँगा। तो वो एक्सपायरी वाला बोला रुक जा बेटा, तुझे तो और घसीटूंगा मैं। तो यहाँ पे अब बदला नहीं चलता, यहाँ पे एटीट्यूड नहीं चलता, यहाँ पे डायलॉग बाजी नहीं चलती। ये मार्केट है, ये मार्केट मार मार के आपको उड़ा देगा। ठीक है, कई बार मैंने कहा मार्केट 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 में बोलता था बहुत, तो मैंने कहा मार के मतलब ये तो बहुत मारता है यार भाई, सही बात है। तो यहाँ पे मार्केट जो है आपको बहुत मारेगा अगर आप हम्बल नहीं रहे, अगर आपके अंदर एटीट्यूड है, अगर आप रिवेंज लेने आओगे। तो बदले की तरफ मत जाओ, गलतियों को देखो। एक्सपायरी के दिन, एक्सपायरी वो दिन होता है जब प्रीमियम्स नॉर्मली ज़ीरो होते हैं। हम अगर एक्सपायरी के दिन ट्रेड कर रहे हैं, बहुत बुरी आदत लगी हुई है, तो एक चीज़ क्या कर सकते हैं, पहला जो भी प्रीमियम्स हैं जिसको हम बाय करने वाले हैं एज ए ऑप्शन बायर, दैट शुड बी इन द मनी ऑप्शन। इन द मनी, इन द मनी मतलब नॉर्मली मैंने स्टैंडर्ड बना रखा है कि जो निफ्टी का अगर प्रीमियम है तो 100-120 के ऊपर होगा एक्सपायरी के दिन, और अगर सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो 250 से कम नहीं होगा, 250 से कम आपका प्रीमियम नहीं होना चाहिए। ये दूसरा, दो चीज़ें मैं फॉलो करता हूँ। अगर मैंने मान लो, ऐसा नहीं है मैं नहीं करता एक्सपायरी के दिन ट्रेड, अगर मैं ये बोलूँगा तो मैं झूठा ट्रेडर कहलाऊंगा। मैं कहता हूँ मैं करता हूँ लेकिन मैं बहुत मिनिमल करता हूँ। मेरा जो बेस्ट डे ऑफ ट्रेडिंग होता है, जहाँ पे मैं कोशिश करता हूं कि मैं कुछ बड़ा करूं, वो एक्सपायरी के एक दिन पहले का होता है। ठीक है, तो एक्सपायरी के एक दिन पहले इज द मेन डे व्हेन यू शुड ट्रेड, एंड एक्सपायरी के दिन फर्स्ट हाफ इज द टाइम व्हेन यू शुड ट्रेड। अब अगर निफ्टी और सेंसेक्स की देखें, निफ्टी होता है ट्यूसडे, सेंसेक्स होता है थर्सडे, तो मैं निफ्टी के लिए ट्रेडिंग करूंगा मंडे। ठीक है, निफ्टी के लिए ट्रेडिंग करूंगा ट्यूसडे को फर्स्ट हाफ, 1-2 घंटे अगर कुछ सेटअप मिला तो मिला, छोटी मोटी स्कैल्प मारा, उसके बाद तुरंत से मैं शिफ्ट हो जाऊंगा सेंसेक्स के लिए जो कि है थर्सडे, और फिर मैं ट्यूसडे वेडनेसडे सेंसेक्स पे पूरा फोकस है, थर्सडे को फर्स्ट हाफ 1-8 घंटे देख लूँगा अगर मौका है तो ही, और फिर जैसे ही थर्सडे जाता है उसके बाद मैं फ्राइडे को नॉर्मली, रेयरली होता है कि ट्रेड करता हूँ इस नए सेटअप में, क्योंकि मुझे पता है मुझे ट्रेड करना है निफ्टी, और निफ्टी के लिए अभी मंडे भी बाकी है। और वीकेंड का टेंशन क्यों लेना जब पता है आपको कि मंडे के बाद तुरंत ट्यूसडे को एक्सपायरी है। वीकेंड का टेंशन तब लेना ठीक था जब एक्सपायरी थर्सडे को होती थी, तो कोई एक्सपायरी मंडे नहीं है, ट्यूसडे नहीं है, वेडनेसडे नहीं है, तो आपके पास टाइम होता था। अभी तो ऐसा है कि अगर आप गलत हुए और गलती से गैप अप गैप डाउन आपके अगेंस्ट हुआ तो मंडे को ही आप खत्म हो। तो जब इतनी अनसर्टेनिटी है तो वहाँ पे ट्रेड ना ले। अगर आप फ्राइडे को कोई ट्रेड लेने की सोच रहे हो या थर्सडे को ही ट्यूसडे के बारे में निफ्टी के सोच रहे हो, तो मोस्ट प्रॉबेबली आप गलत कर रहे हो एज ए ऑप्शन बायर, बिकॉज ऑप्शन बाइंग कब करनी है जब प्रीमियम डिके हो चुका होता है एक्सपायरी के एक दिन पहले, और वहाँ पे डिके कम हो जाता है और वहाँ पे मूवमेंट ऑफ प्रीमियम ज़्यादा हो जाता है, अनटिल एंड अनलेस आपका विक्स बहुत नीचे है और विक्स लगातार गिर रहा है। और कुछ ऐसे रेंज बाउंड डे भी होते हैं जहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि रेंज बाउंड हो सकता है, क्योंकि विक्स इज लाइक लैगिंग, और इंडेक्स के जो कंट्रीब्यूटर्स हैं कुछ ऊपर हैं कुछ नीचे हैं, मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। वो शुरू के 15-20 मिनट आधे घंटे में आपको समझ में थोड़ा बहुत आ जाएगा, तो उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पे निगेटिव जो हैबिट्स हैं उनको पॉजिटिव कैसे किया जा सकता है ये भी मैंने आपको यहाँ पे बताया। मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, मैं नॉर्मली ट्यूसडे इज़ द डे जब मैं पहले 1-2 घंटे 3 घंटे में उस दिन की एक्सपायरी के बारे में सोचना भी छोड़ देता हूँ। मैं अपनी वॉच लिस्ट में सब हटा देता हूँ निफ्टी का ऑन ट्यूसडे में भी 10 बजे 11 बजे के बाद। ठीक है, उसके बाद सेंसेक्स के जो प्रीमियम्स होते हैं 2 कॉल 2 पुट ऐड करके रखता हूँ। प्रीमियम का साइज़ मिनिमम 200 का होना चाहिए। ठीक है, एक्सपायरी के दिन मिनिमम 200 का होना चाहिए। तो प्रीमियम में मैं नॉर्मली, कई लोग बोलते हैं कितना दूर का लूँ, आई डोंट केयर कितने दूर का लो, जो भी लो। निफ्टी का प्रीमियम जब भी आप ट्रेड कर रहे हो और सिर्फ 2 दिन आज ले रहे हो, कल एक्सपायरी है, तो आपका प्रीमियम 100-120 के ऊपर होना चाहिए। और सेंसेक्स में सेम चीज़ जब भी मैं करता हूँ, कब शुरू करता हूँ, सेंसेक्स में हो सकता है मंडे को सोचूं उसके बारे में, लेकिन सेंसेक्स शुरू करने का बेस्ट डे ट्यूसडे होता है। तो ट्यूसडे वेडनेसडे 2 दिनों में जब भी मैं प्रीमियम देखता हूँ तो 200-250 का प्रीमियम मिनिमम मैं वहाँ पर अपने वॉच लिस्ट में ऐड करता हूँ। 2 कॉल 2 पुट दोनों चीज़ें ऐड करके रखता हूँ, क्योंकि प्रीमियम्स को देख के कई बार आपको अंदाज़ा लग जाता है कि क्या हो रहा है। क्योंकि जब अंडरलाइंग मूव होता है, मान लो सेंसेक्स है, उसने मूव दिया 50 पॉइंट ऊपर, उसके बाद भी कॉल का प्रीमियम उठता तो है 15 पॉइंट, फिर से 15 पॉइंट के बाद फट से वहां पे एक
आपका विक बन जाता है। ये दिखा रहा है कि कोई उठा के इसको बेच रहा है, मतलब इट इज़ लाइक काइंड ऑफ सेलिंग एटलीस्ट दैट प्रीमियम। तो वो कब पता चलेगा? जब आप दोनों प्रीमियम्स को एक साथ देख रहे होगे। दोनों के चार्ट्स भी लगा के देख सकते हो। मोबाइल में देख रहे हो तो प्रीमियम्स को देखना ज़्यादा आसान पड़ता है, क्योंकि साइड बाय साइड या जो भी करोगे तो फ़ोन तो छोटा सा डिवाइस है, लेकिन लैपटॉप में जब आप देखो तो कम से कम 2 प्रीमियम्स को देखो और स्पॉट को देखो, एक कॉल एक पुट और स्पॉट, ये चीज़ आपको करनी है। अब यहाँ पे आप अपने आप को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, इस बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन ट्रेडिंग जब भी आपको करनी है तो ऑप्शन बाइंग में मैं कैसे सरवाइव किया इतने साल, मैं आपको बताऊं। मैं 2012 में ऑप्शन बाइंग में घुसा था। तो सबसे पहले मतलब मैं ऑप्शन बाइंग में जब घुसा तो मेरे एक दोस्त यार ये सब बोले कि यार तू स्टॉक करता था। मैं पहले स्टॉक के ऑप्शन करता था। स्टॉक में बहुत ही ज़्यादा पंप एंड डंप होता है। ऑप्शन वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा, मतलब रिजल्ट आने वाले हैं, आपको लगता है रिजल्ट अच्छे आएंगे और आपने वो प्रेडिक्ट कर लिया, उसके बाद भी आपका जो प्रीमियम्स हैं एकदम ख़त्म हो जाते थे। ठीक है, तो पूरे वहाँ पे फुस हो जाते थे उसी दिन। क्यों होता था? क्योंकि ऑलरेडी वो प्राइस्ड इन रहता था, लेकिन हमें वो सब नहीं पता था। तो हम पहले स्टॉक किए, फिर स्टॉक के बाद उसने बोला कि भाई इंडेक्स इज बेटर, इंडेक्स में मैनिपुलेशन कम है। देन आई केम टू निफ्टी एंड स्लोली आई मूव टू बैंक निफ्टी आफ्टर फ्यू ईयर्स। शुरू में निफ्टी किया कुछ साल, तो 2015-16 तक मैं ऑलमोस्ट मोस्टली निफ्टी में ही रहता था। उसके बाद मैं बैंक निफ्टी में आया। तो ऑप्शन जो ट्रेडिंग मैंने देखी है, मंथली एक्सपायरी होती थी, फिर वीकली हुई, फिर वीक में 5 हुई। तो मैं एक चीज़ समझा कि यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है कि हर एक्सपायरी को लोग मौका समझते हैं। अब मैं नहीं समझ पाया कि लोग इतने पैसे गंवाने के बाद उसको मौका कैसे समझ सकते हैं। शायद वो मौका इसीलिए है क्योंकि घायल हूँ, इसलिए घातक हूँ, क्योंकि एक्सपायरी में उन्हें लगता है कि वो बहुत घातक हो जाएंगे, ऐसा जहरीला डसेंगे मार्केट को कि मार्केट उनको पैसा उगल के दे देगा। तो ऐसा नहीं होता मेरे भाई। यहाँ पे आप कितने भी घायल हो, मार्केट आपको और घसीट के और घायल करेगा और अधमरा कर देगा। तो सिंपल है कि मौका नहीं है हर एक्सपायरी। और आपको बता दूं, ये जो डेटा बिगड़ा, लोगों की आदतें बिगड़ी, ये तब बिगड़ी जब एक्सपायरीज मल्टीपल आ गई एक हफ्ते के अंदर। मैं आज भी मानता हूं कि मल्टीपल एक्सपायरीज एक हफ्ते के अंदर 2 हैं, बहुत हैं, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कोई बोलेगा यार बैंक निफ्टी भी आ जाता तो अच्छा होता। मैं कहूँगा बैंक निफ्टी लाओ तो फिर निफ्टी हटा दो। मतलब 2 एक्सपायरी इज गुड एनफ। द मोर द एक्सपायरीज द मोर द लॉसेज ऑफ पीपल विल बी। ये सीधी सी बात है। आप यहाँ पे सिखाने पे फोकस नहीं है, गाइड करने पे फोकस नहीं है। जो सिखाने वाले हैं उनके मुंह पे टेप चिपकाने पे ज़्यादा फोकस है। फिन इन्फ्लुएंसर्स इस सोसाइटी के विलेंस बन चुके हैं, क्योंकि जो विलेंस हैं जैन भैया लोग, तो वो तो समझ रहे हो ना, उनसे तो मार्केट चल रहा है। सो दे आर नॉट विलेंस। सो क्या है ना, कहीं का कहीं शिफ्ट करना ज़रूरी है, बिकॉज सक्सेस कराना लोगों को इंटेंशन नहीं है। ऑप्शन बाइंग में वैसे भी 5% सक्सेस होंगे, 6 हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे जिनके जेब में पैसा आएगा। क्यों नहीं होंगे? आपकी आदतों के कारण। और मैंने आज तक जितने भी वीडियोस बनाए, मैंने हमेशा सही बात की है। मैंने हमेशा वो बात की है जो आपको बेटर बनाए। अब मैं बता सकता हूँ, लेकिन मैंने वीडियोस बनाने कम कर दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे वीडियो बनाने पे आपको परेशान किया जाता है बाय यूट्यूब एंड ऑल। तो सिंपल सी चीज़ है कि आप गवाते रहें, इस पे फोकस ज़्यादा है। तो मैं कह रहा हूँ, 1 एक्सपायरी थी, 2 हुई, 3 हुई। इस पूरे इकोसिस्टम में सबसे ज़्यादा कौन कंसिस्टेंट पैसा बनाता है? रॉयल्टी इनकम, ब्रोकर, एक्सचेंजेस एंड गवर्नमेंट। ठीक है, 3 ही प्लेयर हैं जो कंसिस्टेंट पैसा बनाते हैं। ये 3 प्लेयर जो कंसिस्टेंट पैसा बनाते हैं, ये कभी विलन क्यों नहीं कहलाते? सोच के देखना आप। ठीक है, आपके लिए एक्सपायरी भी ला रहे हैं। और जेन स्ट्रीट ने जो मैनिपुलेशन किया वो तो इस मार्केट में किया ना, 1 साल तक किया ना। 44-45 हज़ार करोड़ कमा के ले गए ना। तब कौन कहाँ थे? 45,000 करोड़, जस्ट थिंक अबाउट इट। बट आप भूल चुके होगे शायद, इसलिए मैं याद दिला रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, ऑप्शन बाइंग अगर कर रहे हो तो जान बचा के भागो, संभल के करो। यहाँ पे कोई आपका सगा नहीं है। जो आपके सगे बनते हैं सारे इकोसिस्टम वाले, वो आपके सगे बिल्कुल नहीं है। वो चाहते हैं आप धुआंधार धुरंधर की तरह ट्रेडिंग करो, खूब ट्रेडिंग करो, बर्बाद हो जाओ एकदम ट्रेडिंग करके, वो चाहते हैं। ठीक है, अभी कुछ एक्शंस आ रहे हैं जिससे कि आप लोग या कोई भी नए लोग ट्रेडिंग करने के लिए सीधे ना आ पाए। दैट इज स्टिल ए वेरी गुड डिसीजन। लेकिन आई एम वेरी श्योर कि उस डिसीजन लेने के पीछे बहुत बड़ी लॉबी होगी जो वो डिसीजन नहीं लेने देगी। कारण सिंपल है, वो चाहते हैं बहुत सारे उस प्लेयर के लोग कि आप लोग ज़्यादा ट्रेड करो। लेकिन कुछ अच्छे लोग भी हैं जो चीज़ चाहते हैं, जो नियम लाना चाहते हैं। रेगुलेटर की तरफ से भी काफ़ी अच्छे एक्शंस हैं। लेकिन मैं ये नहीं मानता कि फिन इन्फ्लुएंसर सारों को एक, तो वही हो गया, सारे नेता चोर हैं, सारे पुलिस वाले करप्ट हैं, सबके सब ये हैं, सबके सब वो हैं, है ना। ऐसे ही एक पेंट ब्रश लेके सबको पेंट कर देने में तो हम भी कर दें ना। हम लोग तो वोट देते हैं, हम भी कर दें सबको पेंट करके, तो फिर हम वोट किसको देंगे? तो अच्छे लोग हैं, उसको डिस्टिंग्विश करना भी काम है। क्योंकि
अल्टीमेटली आप तक हमारी बात पहुंच पाती है। तो मैं इसीलिए आपको पहुंचा रहा हूं ये बात कि ऑप्शन ट्रेडिंग में हर एक्सपायरी मौका नहीं है। आपको अपनी पिच, अपनी बॉल चूज करनी पड़ेगी, आपको अपने फेवरेट शॉट, अपने स्ट्रेंथ वाले एरियाज चूज करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे जो स्ट्रेंथ वाले एरियाज हैं मैंने अपने बताए, जो कि आपको यहाँ पे फॉलो करना है। अब ऑप्शन ट्रेडिंग में एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि लोग नेट बर्बाद क्यों होते हैं। ठीक है, मैं स्टेप बताऊंगा, मैंने 4 स्टेप्स में बताया था, लेकिन मैं यहाँ स्टेप उसका नहीं बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे वो स्टेजेस थी, ये स्टेप्स हैं। पहले हम आते हैं ट्रेड करने, एक हमारा लक फैक्टर काम कर जाता है, हम पैसे कमा लेते हैं। 1 लाख लेके आए, 2 लाख हो गए, 3 लाख हो गए, हमने कहा अब तो बस यही है, नौकरी छोड़ के फुल टाइम लग जाते हैं। नॉलेज है नहीं, बैट घुमाया, छक्का चला गया। क्रिकेट खेला गली मोहल्ले में, हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे बैट्समैन होते हैं जिनकी गारंटी नहीं है कितनी बॉल चलेंगे, लेकिन ये पक्का है बैट में लगेगी तो 6 जाएगी। हैं ऐसे लोग, ठीक है। बस आप समझ लो कि ऑप्शन ट्रेडिंग में 50% लोग ऐसे ही आए। फिर कुछ लोग थे, छक्के पड़ गए, फिर उन्होंने लगाया छक्के तो पड़ते हैं, रिवॉर्ड अच्छा है, थोड़ी सीखे, समझे, मैच्योर हुए, मार्केट ने पीटा, पीटने के बाद थोड़ी सी हम्बल हुए और सुधरे, समझे, और वो सर्वाइव कर गए। क्योंकि ये टोटल 100 लोग नहीं है ना, ये पहले 100 थे, फिर 200 हुए, 1000 हुए, 10 लाख हुए, करोड़ हुए, तो ये नंबर ऑफ लोग भी बढ़ रहे हैं। तो परसेंटेज जो है वो इसीलिए बुरा दिख रहा है, क्योंकि जो नए आए उनमें 99% लोग लॉस करके जाएंगे। जो नए हैं, जो थोड़ी पुराने हैं, आप देखना कोई भी बंदा जो मार्केट में थोड़ा सा प्रॉफिटेबल हुआ है वो कम से कम 5 साल 7 साल से घिसा रहा है। ठीक है, जो आदमी तुरंत आया वो मतलब कहते हैं ना फर्स्ट लक, चल गया ऐसा। हाँ, अब मैंने क्या बोला, दे विल फेक इट अंटिल दे विल मेक इट, बट नॉट एवरीबडी विल मेक इट। अगर 100 इन्फ्लुएंसर फेक कर रहे हैं कि मैं प्रॉफिट बना रहा हूं, 2 या 3 बना रहे होंगे, 97 नहीं बना रहे, दे विल कीप फेकिंग इट, बिकॉज फेकिंग करने में देयर इज ए इकोसिस्टम विच कैन रिवॉर्ड देम। ठीक है, क्रिएटर है, स्पॉन्सरशिप है, एवरीथिंग। ठीक है, आई एम ऑल्सो यूट्यूबर, दैट्स व्हाई आई एम पुटिंग दिस वेरी वेरी अपफ्रंट ऑन यू कि आपके भले के लिए ये है कि आप सीखो, मत फॉलो करो, मुझे भी मत करो फॉलो, किसी को मत करो। मैं कह रहा हूं प्राइस को फॉलो करो, अपनी आदतों को फॉलो करो। आपकी आदतें बता रहा हूं ना, एक्सपायरी के दिन हीरो जीरो की सबसे बुरी आदत है, सबसे ज्यादा मुझे जिस आदत ने बर्बाद किया वो हीरो जीरो ऑन एक्सपायरी थी। मैंने उस आदत को सुधारा, काफ़ी बेटर हुई ट्रेडिंग। दूसरी जो आदत मैंने सुधारी वो ये थी कि मैंने जो भी उधार थे, कर्जे थे, बैंक के थे, लोन थे, किसी से लिए थे, सब पहले वापस करो। सारे के सारे पैसे जो आपके खुद के नहीं है वो पैसे वापस होने चाहिए, क्योंकि डेट के बर्डन में आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। कर्जा जो है ना वो आपको कभी भी सुकून से ट्रेडिंग नहीं करने देगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि अगर कर्जा इतना खतरनाक है तो लोग क्यों बोलते हैं कि लोन लेके ट्रेडिंग करो। मैं हमेशा कहता हूं लोन लेके ट्रेडिंग करना सबसे गलत काम है। किसी ने अगर बोला है तो वो अपफ्रंट गलत है। मैं हमेशा कहता हूं अगर आपका कर्जा लग रहा है ना और आपके पास 1 लाख रुपीज है, कर्जा 20,000 है, पहले 20,000 वापस कर दो, 80 से कैपिटल से आप ट्रेड करो। आप बोलोगे नहीं यार कैपिटल कम हो जाएगा। मैं बोल रहा हूं कैपिटल डजंट मैटर, कैपिटल डजंट मैटर। आप जब 1 लाख से 1 करोड़ जाओगे तो आपको क्या लगता है 1 करोड़ आप कहीं से लेके आओगे तो आपका 1 करोड़ होगा? नहीं भाई, बनाना पड़ेगा। बनाओगे तभी तो सफल कहलाओगे ना, तभी तो आपको लगेगा कि हाँ यार मैंने ट्रेडिंग करके पैसे बनाए। लाना नहीं है 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ लाए और 1 लाख हो गए वो तो दुनिया कर रही है, लेकिन 1 लाख लाए और 1 करोड़ तक गए, दैट इज द जर्नी यू वांट, राइट? उसके लिए आप सीखना चाहते हो ना। तो सबसे पहली चीज है, जब मैं प्रॉफिटेबल हुआ मैंने सबसे पहले अपने कर्जे पटाना शुरू किए। मेरे लोन्स थे, मैंने सब लोन्स को बोला भैया मेरे पास इतने पैसे नहीं है, क्योंकि शुरू में प्रॉफिट में आया था। मैंने कहा भाई सेटल करो, जो करो। सिविल खराब हुआ, सब खराब हुआ, क्योंकि पहले भी ईएमआई बहुत। मैंने तो नौकरी 10 महीने 8 महीने मेरी नौकरी नहीं थी, मैंने तो कितना झेला है। मैंने 1.5 साल तक स्टॉल चलाया है। क्यों किया मैंने? मुझे लगा 2-4 हज़ार रुपये शायद आ जाएंगे, क्योंकि मैंने मैथ लगाते हैं ना हम, देखो अगर 2 समोसे बिकेंगे तो इतना आएगा, इतना। मैथ में सब अच्छा लगता है। मैथ में यहाँ पे ट्रेडिंग भी बहुत अच्छी लगती है। जब हम कैलकुलेट करते हैं कि अगर एक दिन में 10,000 कमाएंगे तो हर महीने इतना तो हम कमा के ले ही जा रहे हैं, नौकरी की क्या ज़रूरत है? ये मैथ बोल रही है। रियलिटी ऐसी नहीं होती। रियलिटी में मार्केट बहुत पीटेगा और जो है वो भी लेके जाएगा, और आपको ऐसा ईगो हर्ट करेगा कि आप और लेके आओगे और वो भी लेके जाएगा। तो लॉस रिकवरी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हम्बल रहिए। कर्जे के पैसे से ट्रेड मत करिए। जो पैसा बनाया है उसका हिस्सा, प्रॉफिट का हिस्सा बाहर ले जाइए। अब आप बोलोगे यहां पे कि प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपए से 1.5 किया, तुमने बोला निकाल लो 30,000, लॉस हुआ तो
मैंने कहा लॉस की रिस्ट्रिक्शन कहाँ पे है तुम्हारी, ये डिसाइड कर लो। अगर लॉस तुम 20% में तुम लॉस अपना रिस्ट्रिक्ट करते हो ऑप्शन बाइंग में, कई लोग बोलेंगे 20%, अरे मेरे भाई ऑप्शन ट्रेडिंग ही करते हो ना, बाइंग करते हो कि हवाबाजी करते हो किताब में। अगर तुम रियल में ट्रेडर हो और ट्रेडिंग करते हो ना तो 20% लॉस भी बुक करना पड़ता है, 30 भी, 40 भी, 50 भी करना पड़ता है। किस सोच के साथ कि अगर जीरो हो गया तो मैं क्या करूंगा। अगर मेरे पास 50,000 है, 1,50,000 हो गया, आधा मैंने गवा दिया है, एटलीस्ट मुझे पता है कि इफ़ आई फोकस ऑन दिस कि एंट्री सही लेनी है, पेशेंस के साथ वेट करना है। मैंने पिछले 2 महीनों में जो ट्रेड ली उसमें मैंने 2 महीनों में मेरी अच्छी ट्रेड्स हुई और उसमें मैंने 1 महीने में 50% निकाला सिर्फ 4 ट्रेड में। उसके अगले महीने मैंने करीब 140-150% निकाला इन जस्ट 11-12 ट्रेड्स। 20 दिन होते हैं, 22 दिन होते हैं, लेकिन 11-12 दिन ही मैंने ट्रेड किया। अब मैं कह रहा हूँ 11-12 दिन में, कई लोग बोलते हैं कितना पैसा बनाया, नहीं, मैं बोलता हूँ कितना परसेंटेज बनाया इंपॉर्टेंट है। तो सोचना परसेंट में शुरू करो। जो पैसा कैपिटल रखते हो, कैपिटल इज ए व्हीकल जो आपको कुछ कमा के देगा। उस व्हीकल में टायर पंचर हो सकता है, उस व्हीकल का ब्रेक फेल हो सकता है, उस व्हीकल का एक्सीडेंट हो सकता है, उस व्हीकल में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब ट्रेडिंग में कैपिटल को कम ज़्यादा होने जैसा ही है। आपका 1 लाख था, 90 हो गया, 80 हो गया, फिर 80 को आपने 1 लाख किया, 1,10,000 किया, 1,10,000 किया तो 5 निकाल लिया, फिर आपका वो 90 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, फिर 90 से आपने 1 लाख किया। मैं तो 90 से जब 1 लाख करता था तो भी मैं 5 निकाल लेता था। कारण सिंपल है, ये प्रोसेस तो चलता रहेगा, लेकिन रोजी रोटी तो चाहिए, खाने पीने को तो पैसे चाहिए, कर्जे अगर लिए हैं तो देने पड़ेंगे ना। ये सोच के साथ अगर आप करोगे तो ही ऑप्शन ट्रेडिंग में आप लंबा चल सकते हो, क्योंकि द मनी विच यू पे आउट विल फंड योर फर्दर ट्रेडिंग। कोई बोलता है कि यार कैसे टिक गए तुम 15 साल, तो कई लोग बोले अरे यूट्यूबर से कहा, भाई यूट्यूब से जो पैसा मेरे को देता है, मेरी 5 साल पहले जो मेरी IBM में आखिरी सैलरी थी ना, उसका भी 30% मिल रहा है। ठीक है, करोगे यूट्यूबिंग, कर लो। जो 5 साल पहले मेरी सैलरी थी IBM की, जो कि 2.5 गुना हो चुकी है बहुत लोगों की, उस सैलरी का 30% मेरे को यूट्यूब से मिलता है, क्योंकि यूट्यूब में रेगुलर करता नहीं। तो कैसे घर चलता है? घर चलता है आपका ट्रेडिंग से। ट्रेडिंग के साथ साथ आप पैरेलली अपने बिजनेसेस, अपने काम शुरू करते हो। इस तरीके से ट्रेडिंग जीवन मत बना लो, ट्रेडिंग जीवन का एक पार्ट बना के चलोगे, तभी आप ट्रेडिंग में सफल और सुकून से काम कर पाओगे लंबे समय तक। तो लॉस रिकवरी के लिए माइंडसेट को सही करिए। लॉस रिकवरी के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर घुसे रहना है, ऑप्शन बाइंग करते रहना है, तो जानिए उसका सत्य ये है कि 5% लोग ही सफल होंगे, और उन 5% में आने के लिए आपको बहुत कुछ बदलना पड़ेगा, आदतें बदलनी पड़ेगी, एक्सपायरी के हिसाब सोचना पड़ेगा। अगर 20 दिन ट्रेडिंग होती है तो 20 के 20 दिन ट्रेडिंग नहीं करनी है, 20 में से 5, 7, 8 दिन में आपका काम हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो पा रहा है फिर आप ऑप्शन बाइंग मत करो, क्योंकि ऑप्शन बाइंग आप जैसे कहते हो कि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड है, तो हाई रिवॉर्ड वाले अगर 10 में से 8 ट्रेड आपके सही हो रहे हैं तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। अगर जो 2 ट्रेड खराब भी हो रहे हैं, अगर आप उसमें 10% सम में प्रॉफिट बुक करते हो, 7-8%, और आप 2 में 10% लॉस भी बुक कर लोगे, स्टिल एंड ऑफ द मंथ यू विल बी नेट पॉजिटिव। लेकिन माइंड में क्लियर रखना है, लॉस हो रहा है, मैं गलत हो रहा हूं, निकल जाऊंगा। अगर मुझे लग रहा है मेरी ये ट्रेड ज़्यादा दे सकती है तो आई समटाइम्स सिट मोर देन दैट। तो कई लोग यहाँ पे ये डिस्कशन लाएंगे, आप स्कैल्पर हो या स्विंग हो? मैं दोनों हूँ, जैसा देश वैसा वेश, सिचुएशन के हिसाब से अपना स्ट्रैटेजी बदलता हूँ। मैं आपको बता दूँ, मेरा 30 से 40% ऑफ द प्रॉफिट जो मैं बनाता हूँ कभी भी, वो बड़ी ट्रेड से आता है, 60% छोटी छोटी ट्रेड स्कैल्पिंग से आता है। तो मैं तो दोनों हो गया ना। लेकिन क्या बड़ी ट्रेड मिलना ज़रूरी है? एब्सोल्युटली यस। अगर आपको मार्केट में सर्वाइव होना है तो कुछ बड़े लॉसेज होंगे, इसीलिए कुछ बड़े प्रॉफिट भी आपको के लिए जाना पड़ेगा, उस बड़े प्रॉफिट के लिए आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ऐसे आपको सेटअप्स ढूंढने पड़ेंगे जहां से ब्रेकआउट है, रिवर्सल है, आपको एक ब्लाइंड लीप ऑफ फेथ, आपको एक जंप मारना पड़ेगा ब्लाइंड, क्योंकि हमको नहीं पता ना कल क्या होने वाला है। इट्स फ्यूचर तो फ्यूचर है, लेकिन सेटअप क्या कह रहा है, बेस्ट पॉसिबल नॉलेज के हिसाब से सेटअप क्या कह रहा है, वो चीज़ ऑप्शन बाइंग में बहुत ज़रूरी है। इसीलिए मैंने कहा एक्यूरेसी तो चाहिए 50-60% एक्यूरेसी तो चाहिए, 60% तो मिनिमम चाहिए आपको अगर आपको ऑप्शन बाइंग करनी है। मैं कोशिश करता हूँ 70-75% तक जाने के लिए, क्योंकि मेरे लॉसेस कई बार बड़े हो जाते हैं, लेकिन मेरा फोकस ये रहता है कि मैं लॉस रिकवर, जब ब्रेक लेता हूँ 1-2 दिन 3 दिन का, उसके बाद जब लॉस रिकवरी पे आता हूँ तो मैं बिल्कुल भी फालतू की ट्रेड्स नहीं लेता हूँ, क्योंकि मुझे एक चीज़ पता है, जब मेरा बहुत अच्छा स्ट्रीक चलता है, जब मैं 100-200-300% तक चला जाता हूँ, तो वो जो ट्रेड होती है वो फालतू की ट्रेड होती है। तो फालतू की ट्रेड इसलिए होती है क्योंकि एटीट्यूड, मैन, आई एम कूल, आई एम ऑप्शन ट्रेडर, आई नेवर गो रॉन्ग, 100% एक्यूरेसी, ये सब जो करते हैं ना, दे आर टोटल फेक फर्जी ट्रेडर।
100% लॉस रिकवरी ये स्किल है, कोई स्ट्रैटेजी आपको 100% लॉस रिकवरी नहीं करा सकती। आपका माइंड है जो आपको लॉस रिकवरी करा सकता है, वो भी 100% होगी नहीं होगी आई डोंट नो। जो पैसा चला गया वो चला गया, जो पैसा नया है और जो आज आपका कैपिटल है वो एक नए बच्चे की तरह है जिसको आपको पाल पोस के बड़ा करना है। तो जो चला गया वो चला गया, उसकी याद में मत रो, है ना। जो ब्रेकअप के बाद नई गर्लफ्रेंड बना लो भाई मेरे, आजकल तो लोग शादियां भी कई कर रहे हैं, तो टेंशन मत लो, लाइफ मूव्स ऑन, दैट्स हाउ यू गो अहेड इन ऑप्शन ट्रेडिंग। एंड आई थिंक ये वीडियो लंबा हो गया, अच्छा लगा होगा आपको, लगा तो ज़रूर बताओ कि कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में लाइक करो, शेयर करो। अगला वीडियो स्ट्रैटेजी वाला होने वाला है कि ऑप्शन बाइंग में किस तरीके से एंट्री लेता हूँ, किस तरीके से 10 में से 7 या 8 एंट्रीज एक्यूरेट हो सकती हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमारी जो देश की सेना है उसके लिए मैं चाहूँगा कि जय हिंद ज़रूर लिखें, क्योंकि आई ऑलवेज़ फील कि फ्रॉम इनसाइड इफ़ यू आर ट्रुथफुल यू शुड बी ऑलवेज़ बी लाइक इंडियन आर्मी, जो सच्चे तरीके से देश की सेवा करती है और ब्रेवरी के साथ दुश्मनों से लड़ती है। आपको भी अपने अंदर के दुश्मन से लड़ते रहना है, तभी आप ऑप्शन बाइंग में सफल हो पाओगे। थैंक यू वेरी मच गाइस, सी यू सून, मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में। एंड सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना। कमेंट सेक्शन में मैंने दे दिया है किस तरीके से आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमारी ग्लोबल कम्युनिटी का लिंक है वहाँ पे, जहाँ पे हम क्रिप्टो करेंसीज के व्यूज़ एंड ऑल देते हैं, तो वो भी आप चेक कर लेना, कमेंट सेक्शन में मैंने दे दिया। थैंक यू वेरी मच, सी यू सून, एंड शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक कर देना भाई, अगला वीडियो बहुत तगड़ा होने वाला है।